उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में 15 अप्रैल 2008 को हुई 7 हत्याओं की दोषी शबनम नाम की महिला को फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। शबनम को फांसी देने के लिए मेरठ का पवन जल्लाद तैयार है। पवन जल्लाद का कहना है कि वह फांसी देने के लिए एकदम तैयार है, बस तारीख और बुलावे का इंतजार है। दरअसल शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 8वीं पास शबनम ने अपने माता पिता, भाई बहन समेत 7 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम के माता पिता प्रेमी से उनकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। बस इसी के बाद शबनम और उसके प्रेमी ने इस खूनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। इस हत्याकांड में दोषी शबनम को सजाए मौत देने का रास्ता साफ हो चुका है। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है और अब कभी भी फांसी का फरमान जारी हो सकता है। पवन मथुरा जेल में फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। पवन जल्लाद ने ही निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देकर रिकॉर्ड बनाया था। पवन जल्लाद का कहना है कि वह बिल्कुल तैयार है, अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वह बिल्कुल तैयार है। पवन ने कहा कि वह 1 साल पहले मथुरा स्थित फांसी घर देखने के लिए गए थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी खराबी थी, उसको ठीक करने के लिए भी बोला गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में यह पहली फांसी होगी जो किसी महिला को दी जाएगी। पवन जल्लाद ने बताया कि फांसी की तारीख तय होते ही हमें जेल से बुलावा आ जाता है। फांसी देने से पहले यह सब प्लान किया जाता है कि कैदी के पैर कैसे बांधने हैं, रस्सी कैसे बांधनी है। फांसी देने की प्रक्रिया के बारे में पवन जल्लाद ने बताया कि जो समय तय होता है उससे 15 मिनट पहले फांसी घर के लिए चल देते हैं। हम उस समय तक तैयार रहते हैं। फांसी की तैयारी करने में भी 1 घंटा लगता है। कैदी के बैरक से फांसी घर में लाने की प्रक्रिया पर पवन ने बताया कि फांसी घर लाने से पहले कैदी के हाथ में हथकड़ी डाल दी जाती है, नहीं तो हाथों को पीछे से रस्सी से बांध दिया जाता है। 2 सिपाही उसे पकड़कर लाते हैं। बैरक से फांसी घर की दूरी के आधार पर फांसी के तय समय से पहले उसे लाना शुरू कर देते हैं। फांसी घर के बारे में बताते हुए पवन कहते हैं कि फांसी देते समय 4-5 सिपाही होते हैं। वह कैदी को फांसी के तख्ते पर खड़ा करते हैं। वह कुछ भी बोलते नहीं हैं, केवल इशारों में काम होता है। इसके लिए 1 दिन पहले हम सब जेल अधीक्षक के साथ मीटिंग करते हैं। इसके अलावा फांसी घर में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर और डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। फांसी देते समय वहां मौजूद लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ इशारों से काम होता है। इसकी वजह बताते हुए पवन कहते हैं कि उसकी वजह से कैदी कहीं डिस्टर्ब न हो जाए या फिर कोई ड्रामा न कर दे, इसलिए सभी को सब कुछ पता होता है लेकिन कुछ भी बोलना नहीं होता है। फांसी देने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में पवन बताते हैं कि कैदी के हाथ तो बंधे होते हैं, फिर उनके पैर को बांधा जाता है, सिर पर टोपा डाल दिया जाता है और फिर फांसी का फंदा कसना होता है। पैर को बांधना और सिर पर टोपा डालने का काम हमेशा साइड से किया जाता है, क्योंकि यह डर रहता है कि मारने से पहले कैदी कहीं फांसी देने वाले को पैर से घायल न कर दे। पवन ने बताया कि कैदी को खड़े करने की जगह पर एक गोल निशान बनाया जाता है जिसके अंदर कैदी के पैर होते हैं। जेल अधीक्षक रुमाल से इशारा करता है तो हम लीवर खींच देते हैं। कैदी सीधे कुएं में टंग जाता है। 10 से 15 मिनट में उनका शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर कैदी के शरीर के पास जाता है और उनकी हार्ट बीट को चेक करता है। उस समय तक उनकी धड़कन बंद हो चुकी होती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।